अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं गैस्ट्रुलेशन के कॉन्सेप्ट को। याद रखिएगा, इससे पहले वाले लेक्चर में हमने मोरूला और ब्लास्टूला के कॉन्सेप्ट को समझा था और आज के इस लेक्चर में हम उसी की कंटिन्यूशन करने जा रहे हैं जिसमें हम गैस्ट्रुलेशन के कॉन्सेप्ट को समझने जाएंगे। और आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले एज यूजुअल आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं, ये गैस्ट्रुलेशन है क्या। आइए सबसे पहले हम गैस्ट्रुलेशन की डेफिनेशन की बात करेंगे और फिर इन डायग्राम्स को हम समझने जाएंगे। द स्टेज ऑफ ह्यूमन embryonic development in which formation of three germinal layers, endoderm, mesoderm and ectoderm occur is known as gastrulation. Gastrulation हमारे पास क्या है? ह्यूमन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का वो स्टेज जिसमें क्या होता है, इन विच फॉर्मेशन ऑफ थ्री जर्मिनल लेयर्स, जिसमें तीन जर्मिनल लेयर एंडोडर्म, मीसोडर्म और एक्टोडर्म, जिसमें तीन जर्मिनल लेयर बनती है, उस स्टेज को हम नाम देते हैं गैस्ट्रुलेशन। याद रखिएगा, इससे पहले वाले लेक्चर में अगर मैं आपको रिकॉल करवाऊं, मोरूला क्या होता है कि भाई जाइगोट है, उसमें बहुत सारे क्लीवेजेस बनते हैं और कम से कम 60 से ज़्यादा सेल बनना जब शुरू हो जाते हैं और ये सॉलिड सेल होते हैं, उसे मोरूला कहते हैं। मोरूला के बाद उसके अंदर जब एक कैविटी बनना शुरू हो जाती है, बबल लाइक स्ट्रक्चर बनना शुरू हो जाता है, जो कैविटी बनती है उसे ब्लास्टोसील कहते हैं और इस पूरे स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं ब्लास्टूला। अब ब्लास्टूला के बाद हम बढ़ने जा रहे हैं गैस्ट्रुला वाली स्टेज पर कि भाई गैस्ट्रुला जो है वो बनेगा और गैस्ट्रुला तब कहेंगे जब तीन जर्मिनल लेयर, जिसे हम कहते हैं एंडोडर्म, मेसोडर्म और एक्टोडर्म कहते हैं, ये तीनों लेयर जिस स्टेज में बनती है उसे गैस्ट्रुला कहते हैं और इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं गैस्ट्रुलेशन। तो हमने कहा द स्टेज ऑफ ह्यूमन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इन विच फॉर्मेशन ऑफ थ्री जर्मिनल लेयर, जिसमें तीन जर्मिनल लेयर एंडोडर्म, मेसोडर्म और एक्टोडर्म बनती हैं, उसे हम कहते हैं गैस्ट्रुलेशन। अब गैस्ट्रुलेशन के स्टेज की तरह से हम बात करते हैं। थोड़ा सा यहाँ इस पॉइंट से पहले मैं डायग्राम को थोड़ा क्लियर कर लूँ। देखो ये ब्लास्टूला है ना, ब्लास्टूला में क्या था, ट्रोफोब्लास्ट है, इम्ब्रियोब्लास्ट है और बीच में जो कैविटी थी उसे हमने नाम दिया था ब्लास्टोसील। ये नाम दिया था हमने ब्लास्टोसील, इस कैविटी को नाम दे दिया था। अब हम आगे बढ़ने जा रहे हैं गैस्ट्रुला की तरफ। क्या करने जा रहे हैं? गैस्ट्रुला की तरफ। तो ये जो इम्ब्रियोब्लास्ट है ना सेल वाले, ये ट्रोफोब्लास्ट जो है वो ब्राउन कलर के, ये अपनी जगह पे ही हैं। अब ये इम्ब्रियोब्लास्ट की हम बात करने जा रहे हैं। इम्ब्रियोब्लास्ट जो है वो क्या होते रहते हैं, डिवाइड होते रहते हैं और ये ब्लास्टोसील जो है वो बेसिकली क्या हो जाता है, दो कैविटी में जाकर क्या होगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा। अब एक कैविटी नहीं रहेगी, अब दो कैविटी है। एक कैविटी को हम नाम दे रहे हैं यॉर्क सैक, दूसरे को हम नाम दे रहे हैं एमनियोटिक कैविटी। क्या नाम दे रहे हैं? एमनियोटिक कैविटी। और साथ ही साथ हमारे पास जो है नीचे वाली जो लेयर है उसे हाइपोब्लास्ट कह रहे हैं और ऊपर वाली लेयर को हम क्या कह रहे हैं? इपीब्लास्ट। इपी का मतलब ऊपर, हाइपोब्लास्ट का मतलब नीचे। किसके? कैविटी के नीचे। कैविटी के ऊपर जो लेयर है वो इपीब्लास्ट है, कैविटी के जो नीचे आ रही है वो क्या है? हाइपोब्लास्ट। अब दो कैविटी बन गई, एमनियोटिक कैविटी और यॉर्क सैक। अब जो वो ये एमनियोटिक कैविटी है, ये यॉर्क सैक है, इसके अलावा एक और स्पेस भी बन जाता है जिसे कहते हैं एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन या एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक स्पेस जो है वो बनेगा। आगे हम उसकी भी बात करेंगे। और ये जो इपीब्लास्ट वाली जो चीज़ें है ना, वो से सुनिएगा, इपीब्लास्ट वाली जो चीज़ें हैं उसे एक्टोडर्म कहा है और इसी इपीब्लास्ट से कुछ सेल अलग होंगे और ये आगे एंडोडर्म बनाएंगे, हम उसकी भी बात करेंगे। गैस्ट्रुलेशन का जो प्रोसेस शुरू होता है वो प्रीमिटिव स्ट्रिक से शुरू होता है। कैसे शुरू होता है? प्रीमिटिव स्ट्रिक। प्रीमिटिव स्ट्रिक क्या है कि ये सेल है ना, देखो एक लेयर है, मैं अगर आपको थोड़ा सा अगर समझाने की कोशिश करूं, मेरे पास टिश्यू है, अब टिश्यू से अगर मैं थोड़ा सा समझाऊं तो बात क्लियर होगी। देखो ये टिश्यू है ना, ठीक है। अब ये टिश्यू पहले फ्लैट था, ठीक है। अब ये टिश्यू क्या हुआ, अंदर से धंसना शुरू हो गया। देखो अंदर से टप किया तो ऊपर आपको एक लकीर की तरह स्ट्रक्चर नजर आ रहा है। देखो इसके सेल क्या हो गए, अंदर अंदर जाना शुरू हो गए, अंदर से नीचे से गिरना शुरू हो गए। तो ऊपर एक लकीर की तरह जो स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, उस लकीर के स्ट्रक्चर को हम कहते हैं, क्या कहते हैं? हम उसे कहते हैं प्रीमिटिव स्ट्रिक। और प्रीमिटिव स्ट्रिक को अगर मैं ऐसे देखूं तो ये कुछ इस तरह, इस व्यू में हमें कुछ ऐसा नजर आ गया। देखो ये फ्लैट था, अब ये प्रीमिटिव स्ट्रिक जो है, इसके सेल जो है वो अंदर की तरफ इन्वेजिनेट होना शुरू हो गए। ऊपर से हमें ये लकीर की तरह स्ट्रक्चर नजर आ रहा है और यहाँ से कुछ सेल क्या होना शुरू हो जाते हैं, अलग होना शुरू हो जाते हैं। तब देखो ये प्रीमिटिव स्ट्रिक है, प्रीमिटिव स्ट्रिक शो कर रहा है कि यहाँ से सेल अंदर धस रहे हैं और ये अलग हो रहे हैं। ये क्या हो रहे हैं? अलग हो रहे हैं। अब इसमें से जो अलग होने वाले, देखो ऊपर वाली इपीब्लास्ट है, नीचे वाली हाइपोब्लास्ट है। इपीब्लास्ट से सेल अलग हो रहे हैं। किससे अलग हो रहे हैं? इपीब्लास्ट से। इपीब्लास्ट से कुछ सेल जो हैं वो अलग हो रहे हैं, जो कि आगे ये एक्टोडर्म बनाएंगे, जो बीच में रह जाएंगे वो क्या बनाएंगे? मेसोडर्म बनाएंगे और जो नीचे चले जाएंगे वो क्या करेंगे? एंडोडर्म बनाएंगे।
क्या करेंगे, एंडोडर्म बनाएंगे। तो यही इपीब्लास्ट से अलग होने वाले जो सेल हैं, यहाँ रह जाएंगे मेसोडर्म बीच में, ऊपर की तरफ चले गए वो एक्टोडर्म, और जो नीचे रह जाएंगे वो क्या होंगे, वो नीचे चले जाएंगे वो एंडोडर्म बनाएंगे। तो अब देखो क्या बनी, 3 लेयर बन गई। जो बीच में सेल रह गए वो मेसोडर्म, जो ऊपर की तरफ चले गए उन्होंने एक्टोडर्म बनाया, और जो नीचे की तरफ चले गए वो क्या था, एंडोडर्म बनाया। 3 जर्मिनल लेयर बन गई। ऊपर वाली कैविटी एमनियोटिक कैविटी, और नीचे वाली क्या है, यॉर्क सैक है, और जो बाहर वाले जो सेल थे वो क्या है, ट्रोफोब्लास्ट सेल है। 3 जर्म लेयर बनी। आइए अब 1 बाय 1 हम देखते हैं कि हमारी बुक के हिसाब से हमें क्या लिखना है। गेस्ट्रुलेशन के अंदर क्या क्या इवेंट्स होते हैं। द प्रोसेस बिगिन विद द फॉर्मेशन ऑफ द प्रीमिटिव स्ट्रिक फॉलोड बाय द इन्वेजिनेशन ऑफ इपीब्लास्ट टुवर्ड्स द मिड लाइन। अब भाई ये प्रोसेस जो है वो शुरू होगा विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रीमिटिव स्ट्रिक। प्रीमिटिव स्ट्रिक जैसे ही बनना शुरू हो जाएगी, गेस्ट्रुलेशन का प्रोसेस शुरू होगा, फॉलोड बाय द इन्वेजिनेशन ऑफ इपीब्लास्ट टुवर्ड्स द मिड लाइन, जिसमें क्या होगा, इपीब्लास्ट जो है ये प्रीमिटिव स्ट्रिक कब बनती है, जिसके सेल इन्वेजिनेट होते हैं, अंदर से धंसना शुरू हो जाते हैं, तो ये प्रोसेस जो है वो शुरू होगा, और इसी प्रीमिटिव स्ट्रिक के नतीजे में मेसोडर्म, एक्टोडर्म और एंडोडर्म क्या हो रही है, बन रही है। अब इस गेस्ट्रुलेशन के अंदर क्या हुआ, ड्यूरिंग गेस्ट्रुलेशन द इनर सेल मास क्रिएट हाइपोब्लास्ट सेल दैट लाइंस द ब्लास्टोसील। अब देखो भाई, गेस्ट्रुलेशन के नतीजे में क्या हुआ, इनर सेल मास था ना, इनर सेल मास जिसे हम एम्ब्रियोब्लास्ट कहते हैं। इनर सेल मास क्या कर रहा है, द इनर सेल मास क्रिएट हाइपोब्लास्ट बना रहा है, दैट लाइंस द ब्लास्टोसील, ब्लास्टोसील को जो है वो लाइन करेगा, रिजल्टिंग इन द प्रीमिटिव यॉर्क सैक। और ये हाइपोब्लास्ट वाली जो लेयर है ना, वो क्या बनाएगा, ये इसको यॉर्क सैक बनाने में हेल्प करेगा। और क्या होगा, इन अ बाई लेयर एम्ब्रियोनिक डिस्क मेड अप ऑफ इपीब्लास्ट एंड हाइपोब्लास्ट। और इसके नतीजे में क्या होगा, एक तो नीचे यॉर्क सैक बन गई, और एक इपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट वाली क्या बनती है, डिस्क बनती है, जिसे हम कहते हैं बाई लेयर। बाई लेयर का मतलब 2 लेयर वाली एम्ब्रियोनिक डिस्क, जिसमें इपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट शामिल है। बाई लेयर एम्ब्रियोनिक डिस्क जिसमें क्या है, इपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट शामिल है। अब अगले स्टेप में क्या होता है, द इपीब्लास्ट स्प्लिट इनटू एमनियोटिक एक्टोडर्म एंड एम्ब्रियोनिक इपीब्लास्ट। इपीब्लास्ट जो है वो 2 में डिवाइड हो गया। एक तो एमनियोटिक कैविटी को जो लाइन करने वाले सेल हैं वो क्या है, एमनियोटिक कैविटी को जो लाइन करने वाले सेल हैं वो क्या है, एक्टोडर्म बना रहे हैं, ओके। और दूसरा क्या कर रहे हैं, एमनियोटिक कैविटी को एक्टोडर्म वाले हैं, और एम्ब्रियोनिक इपीब्लास्ट, और एम्ब्रियो वाला जो है वो इपीब्लास्ट बनेगा। अब ये जो है वो एम्ब्रियो वाला मैं आपको बताऊं गौर से सुनिएगा, एक तो ये था ना, एक तो एमनियोटिक कैविटी को लाइन करने वाला था, और जो बकिया जो इपीब्लास्ट है, ये इपीब्लास्ट है वो क्या है, ये देखो, एक तो एमनियोटिक कैविटी को लाइन कर लिया, वो एक्टोडर्म बन गया, ठीक है। अब जो है वो बकिया जो इपीब्लास्ट है, जो एम्ब्रियोनिक इपीब्लास्ट है, वो क्या करेगा, कुछ सेल जो है वो एक्टोडर्म के बनाएगा, कुछ मेसोडर्म के बनाएगा, और कुछ एंडोडर्म के बनाएगा। तीनों ये इपीब्लास्ट ही बना रहा है। तो यहाँ हम बात ये करते हैं, द एम्ब्रियोनिक इपीब्लास्ट डेवलप इनटू द एम्ब्रियो। एम्ब्रियोनिक इपीब्लास्ट जो है, अब देखो भाई, ये एम्ब्रियोनिक इपीब्लास्ट था ना, एम्ब्रियोनिक इपीब्लास्ट जो एम्ब्रियो बनाएगा, इसमें कौन कौन सी लेयर शामिल है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म और जर्म सेल, ये तीनों लेयर बनाएगा, और साथ ही साथ जर्म सेल भी जो है वो एम्ब्रियोनिक इपीब्लास्ट ही बनाएगा। द एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक एंडोडर्म फॉर्म द यॉर्क सैक। और जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक वाला जो स्पेस है, ये क्या करेगा, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक वाला, देखो एक तो एम्ब्रियोनिक वाला था ना, एम्ब्रियोनिक वाला जो था वो तीनों जर्म लेयर बना देगा, तीनों जर्म लेयर बनाएगा, और जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक हटके वो क्या करेगा, यॉर्क सेल की कैविटी को क्या करेगा, लाइन करेगा। द एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक एंडोडर्म फॉर्म द यॉर्क सैक, जो कि यॉर्क सैक बनाएगा। ट्रोफोब्लास्ट डेवलप थ्रू सेवरल स्टेज। अब ये ट्रोफोब्लास्ट क्या था भाई हमारे पास, ये जो स्टार्ट से ट्रोफोब्लास्ट चल रहा है ना, आउटर लेयर वाली जो सेल है, अब ये ट्रोफोब्लास्ट जो है, ये स्टार्टिंग जो लेयर जो थी ना, अब ये ट्रोफोब्लास्ट क्या करता है, आइए। द ट्रोफोब्लास्ट डेवलप थ्रू सेवरल स्टेज इवेंचुअली बिकम द कोरियन, द एम्ब्रियोनिक ड्राइव पोर्शन ऑफ द प्लासेंटा। ट्रोफोब्लास्ट जो है वो कई स्टेजेस से गुजरेगा, और फाइनली क्या बनाएगा, फाइनली बनाएगा कोरियन। ये याद रखना, द एम्ब्रियोनिक ड्राइव पोर्शन ऑफ द प्लासेंटा। प्लासेंटा जो मदर का जो स्ट्रक्चर है ना, उसमें माँ का हिस्सा भी होता है और बच्चे का भी हिस्सा होता है। प्लासेंटा का हिस्सा जो एम्ब्रियो बनाता है वो कोरियन कहलाता है, और जो मदर वाला जो पोर्शन होता है वो डेसिडुआ कहलाता है। The trophoblast cell also induce mother's uterine cell to form maternal portion of the placenta, the decidua। तो याद रखिएगा, प्लासेंटा का जो एम्ब्रियोनिक पार्ट होता है वो कोरियन कहलाता है, और प्लासेंटा का जो मैटरनल पोर्शन होता है वो क्या कहलाता है, डेसिडुआ कहलाता है। तो ये जो ट्रोफोब्लास्ट है वो प्लासेंटा बनाएगा। देखिए मैं आपको थोड़ा सा बता दूं ना, देखो बेबी माँ के पेट में है, आगे जाके ये जो है ना यूट्रस के साथ ये प्लासेंटा अटैच है, और बेबी जो है वो अम्बिलिकल कॉर्ड के जरिए क्या होती है,
प्लासेंटा के साथ क्या है, जुड़ी हुई है। अब इस प्लासेंटा के दो हिस्से कर लो, एक वो हिस्सा है जो मदर की तरफ से बन रहा है और एक वो हिस्सा है जो एम्ब्रियो की तरफ से बन रहा है। जो मदर की तरफ से बन रहा है वो डेसिडुआ है और जो एम्ब्रियो के सेल की मदद से बना है वो क्या है, कोरियन है। तो यहाँ हमने इसमें कहा the trophoblast develop through several stages eventually become the chorion. Chorion बन जाएगा the embryonically derived portion of the placenta, जो कि प्लासेंटा का वो हिस्सा है जो एम्ब्रियो की मदद से बनेगा। ट्रोफोब्लास्ट, अब यही सेल क्या करते हैं, ऑल्सो इंड्यूस मदर्स यूट्राइन सेल, मदर के यूट्राइन सेल को जो है वो इंड्यूस करते हैं टू फॉर्म मेटर्नल पोर्शन ऑफ द प्लासेंटा। मेटर्नल पोर्शन ऑफ प्लासेंटा जिसे डेसुडा कहते हैं वो भी इसको स्टिमुलेट करते हैं कि वो भी बने। द डेसुडा बिकम रिच in the blood supply that will provide oxygen and nutrients to the embryo। डेसुडा जो है, जो कि मैटरनल ड्राइव पोर्शन है, देखो भाई ये डेसुडा है और ये क्या है, कोरियन है। तो डेसुडा में क्या होती है, ब्लड सप्लाई जो है वो बहुत तेजी से बढ़ना शुरू हो जाती है। द डेसुडा बिकम्स रिच इन द ब्लड वेसल्स दैट विल प्रोवाइड ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू द एम्ब्रियो, जो कि एम्ब्रियो को ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करेगा। अब इस गैस्ट्रुलेशन के नतीजे में हमारे पास जो 3 लेयर बनी ना, अब इन 3 लेयर से रिलेटेड एमसीक्यू बड़ी अहमियत रखते हैं ना, ये पूरे समझो की पॉइंट्स ही है। अब कौन सी लेयर से कौन सा स्ट्रक्चर बनता है, ये एमसीक्यू के फेवरेट पॉइंट्स होते हैं। एक्टोडर्म से क्या बनता है, स्किन बनता है, टीथ बनता है, आईज बनेंगे, नर्वस सिस्टम बनेंगे। नर्वस सिस्टम में क्या है, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व्स, ये सब के सब एक्टोडर्म से बनेंगे। मीसोडर्म से क्या बनेगा, बोन्स, मसल्स, हार्ट, किडनी, ब्लड वेसल्स, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, डर्मिस ऑफ स्किन, ये सारे के सारे मीसोडर्म से बनेंगे। एंडोडर्म से क्या बनेंगे, लाइनिंग ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जिसमें इसोफेगस, स्टमक और इंटेस्टाइन की लाइनिंग है। लाइनिंग ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, लीवर, पेंक्रियास, ब्लैडर और थायराइड, ये सब के सब जो है वो किससे बनते हैं, एंडोडर्म से बनते हैं। तो ये जो है वो जर्मिनल लेयर से कौन कौन सा स्ट्रक्चर बनता है वो आपको बहुत अच्छे से जो है वो याद होना चाहिए। अब की पॉइंट्स की हम बात करते हैं आज के इस लेक्चर से। डेश इज द एम्ब्रियोनिकली ड्राइव पोर्शन ऑफ द प्लासेंटा। एम्ब्रियोनिकली ड्राइव पोर्शन प्लासेंटा का कौन सा है, डेश इज द मैटरनल पोर्शन ऑफ द प्लासेंटा। प्लासेंटा का मैटरनल पोर्शन कौन सा है। आइज आर ड्राइव फ्रॉम डेश जर्मिनल लेयर, आइज जो है वो कौन सी जर्म लेयर से बनती है। बोन्स आर ड्राइव फ्रॉम डेश जर्म लेयर, बोन्स कौन से जर्म लेयर से बनते हैं। थायराइड ग्लैंड इज ड्राइव फ्रॉम डेश जर्म लेयर, थायराइड जो है वो कौन सी जर्म लेयर से बनता है। तो ये 5 की पॉइंट्स हैं जिनके जवाब आपने कमेंट सेक्शन में देने हैं। उम्मीद करते हैं आज की ये लेक्चर आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह।